बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए चिकन पुलाव की एक मज़ेदार सी, यूनिक सी और टेस्टी सी रेसिपी, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और आप हर बार में ऐसे ही चावल बनाना पसंद करेंगे। खिले खिले से ये चावल बनेंगे और टेस्टी तो इतने बनेंगे कि चावल के हर दाने में आपको टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें फिर इस मज़ेदार से और टेस्टी से चिकन पुलाव को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से और टेस्टी से पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप भरकर घी का। आज मैं घी में बनाऊंगी पुलाव को, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लेने के बाद शामिल कर दिया है। साथ के साथ हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग हैं। साबित ज़ीरा भी शामिल किया है, इसमें बादियान के फूल भी हैं और शामिल करूंगी जायफल और जवित्री के छोटे छोटे से पीसेस। 2 बड़े यहाँ पर तेज़ पत्ते भी मैंने शामिल किए हैं। अच्छा, 2 से 3 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायचियाँ ली हैं। दालचीनी के 3 से 4 स्टिक्स हैं, मेरे पास छोटी वाली थी। अगर आपके पास बड़ी वाली स्टिक्स हैं तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। इसमें 10 से 12 मैंने लौंग भी शामिल किए हैं। अब प्याज़ों को हमने हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था। अब इसके साथ ही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 चम्मच भरकर। साथ ही साथ इसमें 1.5 चम्मच नमक भी जाएगा। नमक इसी स्टेज पर आप डाल लें ताकि ये हमारी चिकन भी जायकेदार बने और टेस्टी बने। अब इन तमाम चीज़ों को हमने चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का बेहतरीन सा कलर आ जाए और तमाम चीज़ें भुन भी जाएं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और यहाँ तमाम मसाले भी भुन चुके हैं। तो इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि इसमें लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। शामिल कर दें सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है। यहाँ पर चिकन पाउडर शामिल किया है ½ टीस्पून के करीब और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। बस जी, ये तमाम मसाले जाएंगे और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव इतना टेस्टी बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मसालों को तो हमने यहाँ पे टमाटर शामिल किए हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटरों को हमने अच्छे से सॉफ्ट करना है और साथ के साथ में इसमें हरी मिर्चें साबित ही शामिल कर रही हूँ और कटी हुई भी 3 से 4 अदद शामिल की हैं। इस पुलाव में हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हरी मिर्चों का टेस्ट आएगा बड़ा ही ज़बरदस्त सा, और इसमें आपको गरम मसाला जो हमने खड़ा इस्तेमाल किया है उसका भी खुशबूदार सा एक जायका मिलेगा। 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें दही के शामिल किए हैं और दही को हमने मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है और शामिल करना है चावल के हिसाब से पानी। 1 किलो चावल की मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। 3 गिलास चावल बनते हैं, जिस हिसाब से मैंने 4.5 गिलास पानी शामिल किया है। कवर लगा दूंगी और यखनी को बॉयल आने दूंगी। जब यखनी को बॉयल आ जाए तो आपने इसमें क्या करना है, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल करने हैं। इससे इस पुलाव का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम मुल्तानी लोग अगर तीखा और चटपटा ना खाएं तो हमें खाने का मज़ा ही नहीं आता। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते तो आप काली मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने भीगे हुए चावल शामिल कर लेने हैं। ये कच्ची कायनात के चावल हैं और मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। अब चावलों को अच्छे से मिक्स करें और कवर लगाकर इसको छोड़ दें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें।
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 10 मिनट के बाद कवर खोला है तो माशाल्लाह से चावलों ने अपना अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है। इसी स्टेज पर आप नमक की मिक़दार चेक कर लें। नमक चावलों में थोड़ा तीखा होगा तभी हमारी चावलों में परफेक्ट नमक आएगा। यहाँ पर एक और टिप भी मैं आपको देती चलूँ, अगर आपने चावल नरम रखने हैं और मज़ेदार से हों तो आपने क्या करना है, चावलों को कवर लगाकर पकाना है। कवर लगाकर पकाएंगे तो आपके चावल निहायत ही मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट से चावल बनेंगे। अब चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसको हम दम लगाएंगे 10 मिनट फ्लेम बंद करके और 10 मिनट फ्लेम ऑन करके, और 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है। यकीन करें कि मेरे पूरे घर में इस चावलों की महक फैल चुकी है। और देखें चावल का एक एक दाना अलग अलग है। परफेक्ट रेसिपी है 1 किलो चावल और 1 किलो ही चिकन की। बेहतरीन से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप देग वाले चावल खाना भूल जाएंगे जब आप मेरे ये तरीके से चावल की ये रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यूनिक किस्म का एक टेस्ट इसमें मिलेगा आपको। खिले खिले से चावल, जायकेदार और बेहतरीन से। तो एक दफ़ा तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे क्या करना है, दुआओं में आपने याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।